सचिन पायलट की सियासत बदली बदली सी है। कल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ उनका बयान जब उन्होंने कहा कि अनुशासन में रहना सीखो, अनुशासन में रहोगे तो अच्छा रहेगा। प्यार दिखाने का भी एक तरीका होता है, एक जगह होती है। अब ये सचिन पायलट का दृश्य है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रखा है। अब इन दृश्यों को दिखाना कोई नयापन नहीं है इसमें, अब ये इसके आदी हो चुके हैं, मगर ये जो दृश्य है ये दृश्य उनके लिए परेशानी भी है। और उसी परेशानी के बारे में बोलते हुए सचिन पायलट जब बोल रहे थे तो उनके जहन में क्या होगा, इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ये तस्वीर एक ताकत भी है और ये तस्वीर कई बार कमजोरी भी बन जाती है। देखिए, दानिश अबरार बड़ी मुश्किल से, यूं कह लीजिए कि उन्होंने कांग्रेस का भविष्य देखा होगा, सचिन पायलट के पास आए हैं। अब सचिन पायलट के समर्थक ऐसे हैं कि उन्हें प्यार जताना भी नहीं आता। अब मान लीजिए वो सचिन पायलट के साथ आए और भाषण देना शुरू करें और ये हो हल्ला मचाना शुरू कर दें, तो नुकसान किसका होता है? गहलोत गुट जो है वो दिन भर में 15 फोन कर देगा दानिश अबरार को कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, गए क्यों थे, बताओ, गजब हो गया। इंदिरा मीणा को भी इसी लाइन पर कहा जाता है कि भड़काने की कोशिश की गई। वहां पर कल भजन लाल जाटव भी थे और ओम प्रकाश हुड्डा भी थे। अब सचिन पायलट इसी को लेकर शायद डरे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके समर्थक वो दिन याद कर लें जब इनका साथ किसी ने छोड़ा था। मगर राजनीति में भुला दिया जाता है वक्त को और आगे बढ़ने का नाम है। मुझे लग रहा है कि इनके जहन में यही होगा, तभी उन्होंने कहा कि अनुशासित रहोगे, इकट्ठा रहोगे, तभी आगे बढ़ोगे। और प्यार जताने का एक तरीका भी होता है। ये स्टेज का दृश्य है जब वो मुरारी लाल मीणा के साथ बात कर रहे थे और स्टेज पर संजना जाटव, भजन लाल जाटव समेत अजीत सिंह महुआ भी थे। और अजीत सिंह महुआ भी कहा जा रहा था कि कभी अशोक गहलोत के करीबी हुआ करते थे, मगर सचिन पायलट के साथ इन दिनों बने हुए हैं। साथ सभी लोगों ने कही, मैं भी दोहराना चाहता हूं, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनो। जब तक हम सब साथी अनुशासन में काम नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, अनुशासनहीनता दिखाएंगे, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। हम सबको सभ्यता, समझदारी, संयम, अनुशासन के साथ आगे जाना है, आगे काम करना है। हम सब लोग राजनीति से जुड़े हैं। राजनीति में जनता का समर्थन सबसे बड़ी ताकत होती है। समर्थन दिखाने का भी समय होता है, तरीका होता है। आज इतनी बड़ी तादाद में समर्थन दिखाने का भी तरीका होता है, प्यार जताने का भी एक तरीका होता है। मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट बड़ी तेजी के साथ एक परिपक्व राजनेता की तरफ सोचने लगे हैं और आगे बढ़ने लगे हैं कि कुनबे को कैसे बटोर कर रखा जाए। जिस तरह से कल भजन लाल जाटव बोल रहे थे, संजना जाटव बोल रही थी, या फिर वहाँ पर ओम प्रकाश हुड्डा बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट इसमें सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी नेता गुणगान कर रहे थे। अब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये 18-19 के जो उनकी एक आसपास की परिधि बनी हुई है, उससे वो आगे निकलेंगे, तभी राजस्थान की राजनीति में वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। और ये जो समझाने, सार्वजनिक रूप से उनके समझाने का असर ऐसा माना जा रहा है कि उस इलाके में होगा भी, क्योंकि उनके समर्थक सलमान खान की तरह हैं, जब फैसला कर लेते हैं तो खुद की भी नहीं सुनते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यही उनकी ताकत है, उनकी कमजोरी है। तो जो कमजोरी है उसे ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि मैं भले ही छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूं, मगर राजस्थान में आपके हक के लिए मैं लड़ता रहूंगा। हम
आपके काम करवाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में मुझे एआईसीसी ने काम दिया है, मैं वहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मगर आपकी लड़ाई जारी रहेगी। यानी संकेत दिया है कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ और आपके बीच हूँ। कभी इस तरह के संकेत अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी बनने के बाद दिया करते थे। सचिन पायलट कमोबेश उसी राह पर अपना संदेश दे रहे हैं।